इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी साधनाएं यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि साधक का स्वयं का अनुभव है और गुरुजनों से प्राप्त ज्ञान है। यदि आप बिना किसी योग्य गुरु के निर्देशन में साधना करते हैं तो उससे होने वाले प्रभाव एवं दुष्प्रभाव के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मैं और मेरा चैनल इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। प्रणाम। ओम नमः शिवाय। आज एक यंत्र का मैं प्रयोग लाया हूँ आप लोगों के लिए, जो कि बहुत सरल है और भगवान शिव का यह यंत्र है, जो भगवान शिव का अघोर स्वरूप है, अघोरेश्वर स्वरूप। तो इस यंत्र का नाम है अघोर यंत्र। इस यंत्र का प्रयोग यदि आप करते हैं अपने जीवन में तो बहुत लाभ होता है। इस यंत्र को सिद्ध करना पड़ता है, जागृत करना पड़ता है। अघोरेश्वर यंत्र है और इससे बहुत सारे कार्य आपके बन पाएंगे। चाहे जो भी कार्य हो सब सफल होते हैं, निश्चित रूप से होते हैं। अघोरेश्वर शिव की साधना है, अघोर शिव की साधना है, यह अघोर यंत्र है। यह देखिए, केवल यह प्रक्रिया है कि इसमें यंत्र का निर्माण करना है और उस यंत्र को प्रतिष्ठित करके जागृत करके उसको ऊर्जा देना है और जिससे आपके सारे कार्य बन पाते हैं। यह मेन रूप से आपकी जैसे प्रगति नहीं हो रही है, आपके जीवन में परेशानी समस्याएं अड़चने बहुत हैं, तो आप इस यंत्र को धारण करके निश्चित रूप से प्रगतिशील हो सकते हैं। और आपका कोई कार्य नहीं बन रहा, धन के मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, नौकरी बिजनेस या कुछ भी ऐसा कार्य है धन से संबंधित, उसमें यह आपकी उन्नति करता है और धन की प्राप्ति कराता है, धन के मार्ग बनाता है और आपके पदोन्नति होती है नौकरी व्यापार में, जिसमें भी आप हैं, जिस क्षेत्र में, आपको धन के मार्ग अनेक यह यंत्र प्राप्त कराता है और बहुत चमत्कारिक रूप से धन प्रदान करता है। यह अघोरेश्वर महादेव का यंत्र है और बहुत सारी बाधाओं का नाश करता है। ये अगर किसी को भूत प्रेत है वो भी पहन सकता है और आपको धन का अभाव है तो धन की प्राप्ति होती है, पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है, शत्रुओं से रक्षा होती है, बहुत सारे इसके लाभ हैं। मेन रूप से धन की प्राप्ति होती है और आपकी प्रगति और उन्नति होती है यह अघोर यंत्र धारण करने से। अघोरेश्वर यंत्र कहिए या अघोर यंत्र कहिए, भगवान शिव का है। और इसकी जो सिद्ध करने की विधि है, थोड़ा है साधनात्मक है। करना इसमें ये होता है कि आपको रात्रिकालीन 10 बजे के बाद स्नान करके साधना करनी होती है। इसमें नीले रंग का वस्त्र आदि पहनना पड़ता है और पहन करके साधना करनी पड़ती है, मंत्र जाप करना होता है, रात्रि में साधनाएं करनी होती हैं, बहुत सारे मंत्र जागृत करने होते हैं, बहुत सारे क्या इसी मंत्र का, और इसमें कुछ और सुरक्षा अधिक मंत्र होते हैं जिसको लगाना पड़ता है अपनी सुरक्षा के लिए, करके साधना की जाती है। यंत्र का निर्माण भोजपत्र पे किया जाता है, त्रिगंध से या फिर त्रिगंध से करें, और एक होता है केसर से भी आप इसका निर्माण कर सकते हैं। और अनार की कलम से इस यंत्र का निर्माण करके भोजपत्र पे फिर इसको प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। इसकी पूजा षोडशोपचार से की जाती है। इसमें बहुत सारे उपचार हैं। पूजन करने के बाद फिर इसके सामने घी का दीपक जलाया जाता है, शुद्ध घी का दीपक जला करके धूप दीप लगा करके बढ़िया से फिर इसका प्रतिष्ठा करके फिर मंत्र का जाप किया जाता है, जो 11 दिन तक चलता है। कम से कम इसमें 1.25 लाख मंत्र का जप करता होना जरूरी होता है, तब यह यंत्र चैतन्य हो जाता है, उसके बाद यह काम करता है। हवन भी इसमें करना पड़ता है। इस तरीके से इस यंत्र को जागृत करके सिद्ध करके आप अपने गले में धारण करें। आप स्वयं पहने, अपने परिवार को भी दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। दूसरे के लिए भी इस यंत्र को जागृत करके आप दे करके धन से संबंधित आ रही समस्या को आप दूर कर सकते हैं। बहुत सारा इससे लाभ होता है। धन ही नहीं, बहुत सारे कार्य, शत्रुओं का नाश होता है, बाधाओं का नाश होता है और आपको कभी धन का अभाव नहीं होगा। आपकी उन्नति प्रगति होती रहेगी इस यंत्र को धारण करने से, और बहुत सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। आपकी जो मनोकामना है नहीं पूर्ण हो रही है, यदि आप इस यंत्र के सामने कह देते हैं तो यह मनोकामना भी पूरी हो जाती है। यह महादेव का यंत्र है, शिव का है, जो शिव जी का
उग्र स्वरूप है, अघोर स्वरूप, अघोरेश्वर स्वरूप, उसके माध्यम से इसको जागृत किया जाता है। तो आप अगर साधना की विधि लेना चाहते हैं तो आप मेरे से ले सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, सिखा दूंगा, आप कर सकते हैं। साधना विधान लेने के लिए, यंत्र का चित्र लेने के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप करें या फ़ोन भी कर सकते हैं। और या आप नहीं साधना कर सकते तो मेरे द्वारा आप इसको जागृत करा के आप ले सकते हैं। मैं इसको जागृत करके देता हूँ लोगों को, बहुत लाभ होता है इससे। और आप लेना चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना है। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।